राजा कुंती भोज एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वह संतानहीन थे और यह बात उनके मन को हर समय खटकती थी। तभी उनके जीवन में कुंती आई, उनकी गोद ली हुई बेटी। कुंती ने उनके जीवन में स्नेह और प्रकाश भर दिया। कुंती सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह अद्भुत गुणों वाली एक धार्मिक और कर्तव्यपरायण महिला थी। उनका शांत स्वभाव और भक्ति ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन क्या यह भक्ति सिर्फ साधारण थी? नहीं, यह तो उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। दुर्वासा अराशी, जिनके क्रोध से बड़े बड़े राजाओं तक के पसीने छूट जाते थे। कुंती ने पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा की। क्यों? क्योंकि वह जानती थीं कि यह उनका धर्म था। कुंती की सेवा से दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। यह वरदान एक मंत्र था जिससे कुंती किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने मंत्र तो पा लिया, लेकिन मन में सवाल उठे, क्या यह मंत्र सच में काम करेगा? उत्सुकता में उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। यह पुत्र कर्ण था, दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा। यह स्पष्ट था कि कर्ण साधारण बालक नहीं था, वह भविष्य में एक महान योद्धा बनने वाला था। लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी आ गई। कुंती अविवाहित थी और समाज में यह बात उनके लिए अपमान का कारण बन सकती थी। अब कुंती के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या करें? भारी मन से उन्होंने कर्ण को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे एक टोकरी में रखा और उसे नदी के हवाले कर दिया। नदी की लहरें उस टोकरी को बहाकर एक नई नियति की ओर ले गई। अधिरथ और राधा, साधारण किसान दंपत्ति, ने इस बच्चे को पाया। उन्हें नहीं पता था कि यह बालक दिव्य है। उन्होंने उसे कर्ण नाम दिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। इधर कुंती का जीवन आगे बढ़ा। कुछ समय बाद उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। कुंती अब हस्तिनापुर की रानी बन चुकी थी। एक दिन राजा पांडु युद्ध के लिए निकले। अपनी बहादुरी और कौशल से उन्होंने युद्ध जीत लिया। लेकिन उनके साथ माद्री भी आईं, जिनसे उन्होंने गुपचुप विवाह कर लिया था। पांडु जानते थे कि यह बात कुंती को आहत करेगी, और ऐसा ही हुआ। कुंती को माद्री का आना खल गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। समय बीतता गया। एक दिन पांडु, कुंती और माद्री जंगल में रहने गए। वहां माद्री ने एक सुंदर हिरण का जोड़ा देखा और पांडु से उसे मारने का आग्रह किया। पांडु ने तीर चलाया, लेकिन यह हिरण नहीं थे। यह रायशी किंदामा और उनकी पत्नी थे, जो हिरण के रूप में थे। तीर लगने से घायल राशि ने मरने से पहले पांडु को श्राप दिया, यदि तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु, कुंती और माद्री गहरे दुख और अपराध बोध में डूब गए। इस मुश्किल घड़ी में कुंती ने पांडु को अपने मंत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह देवताओं का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन का आशीर्वाद पाया। उन्होंने यह मंत्र माद्री को भी दिया। माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का वरदान मिला। ये 5 बच्चे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह तो महाभारत की महान गाथा की नींव थी।